तुरंत बताएं, तो हम लोग अपनी तरफ से भी उनको समझाने का प्रयास करेंगे। बट आप लोग हमारे ईयर्स एंड आईज हैं, हमारे बीडीपीओस भी हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी महकमे से आपको अगर चाहिए हेल्प की रिक्वायरमेंट, मैं राउंड पर हूँ तो मुझे वहाँ पर कंसर्न एरिया में जिस भी अधिकारी की ड्यूटी है वो वहाँ पर ना मिले, तो इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। राउंड्स पर रहिए, कुछ भी आप लोगों को लगता है तो बताइए, तुरंत उस पर हम लोग एक्शन भी लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो रहा है, आप लोगों ने पिछले साल भी करा होगा, उसके पिछले साल भी चल रहा है, तो इट हैज बीन ईयर्स। बट फिर भी पराली वाला इशू जो है वो कंटिन्यूसली देखने में आता है। अभी 2 महीने ये केसेस आई थिंक और हमारे बढ़ेंगे, पूरे हरियाणा में ही क्या यूपी में भी है, बाकी पंजाब में भी हो रहा है, तो इट इज़ ऑन अ राइज ओनली। तो ये जो अब इस बार जो है वो जीरो, हमें टुवर्ड्स जीरो AFL जाने की कोशिश करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हम अगर ट्राई करेंगे तो हम लोग इसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया 39 हमारे लास्ट ईयर केसेस थे, 39 से क्यों ना हम इसे जीरो भी कर सकते हैं। जब हम 100 से 34 पर आ सकते हैं, तो 34 से हम लोग जीरो भी कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम हमारे AFL आए, जीरो ही आए, जहाँ तक हम कोशिश करें। उसके अलावा आप सब लोग अगर फील्ड पर मौजूद रहेंगे, अपने अपने जो भी आप लोगों के एरियाज अलॉटेड हैं वहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्ट किसानों से संपर्क में रहेंगे, कन्वर्सेशन में रहेंगे, तो उन लोगों को भी थोड़ा डर रहेगा, भय रहेगा, और वो लोग नहीं जलाएंगे पराली। अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आज किसान की जो फसल है वो कट चुकी है, तो तुरंत आप उसको जाकर इन्फॉर्म करें कि ये पराली के लिए वो ये चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आपको अभी बताई गई है। अगर आप लोगों को कहीं समस्या आ रही है, आप लोगों को लग रहा है कि किसी मशीन के पीछे SMS नहीं लगा हुआ है, आप लोग तुरंत हमें बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। 1000 रुपीज़ वाला जो इनको वो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है फार्मर्स को, वो उनको बताइए ताकि वो उसका लाभ उठा सकें और ले सकें। अब तो वो वाली इशू भी रह नहीं गया कि जो रेड जोन में है उनको ज़्यादा मशीन मिलती हैं, आई थिंक इसलिए फार्मर्स रेड जोन में रहना ज़्यादा पसंद भी करते थे। अब वो वाली चीज़ भी अब उस पर भी ध्यान दे दिया गया है। तो सारे फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों के अंडर, आप लोग अपने BDPO से संपर्क में रहिए। रोज़ मुझे रिपोर्ट्स चाहिए आप लोगों की, ग्रुप पर आप लोग शेयर कीजिए, अपने फोटोज शेयर कीजिए कि आप लोगों ने सुबह क्या करा, दिन में क्या किया, ताकि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रहे। ये 2 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। अब जो स्टार्ट होंगे, जो 2 महीने केसेस हो सकता है जैसे जैसे पराली कटे, किसान भी केसेस को हमारा ऊपर जा सकते हैं, तो हमें इसकी रोकथाम करने के लिए पूरे टाइम हमें फील्ड पर ही रहना है। मुझे कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं मिले जहाँ पे AFL हुआ है और उसे पता ही नहीं है कि AFL हुआ है, फिर मुझे कहीं और से सूचना मिल रही है। अगर आपके एरिया में कोई ऐसे किसान जो कि नहीं सुन रहे हैं, बार बार बताने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं, उन पर तुरंत FIR कीजिए, उन पर फाइन कीजिए, वही एक रास्ता है। बट ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए अगर आप उन्हें कम्युनिकेट करके पहले से ही अवेयर करते रखेंगे, तो ये वाली चीज़ों पर हम इसको कम भी कर सकते हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से गोहाना में अभी तक हमारी एक भी AFL नहीं आई है। गोहाना में अभी तक 0 AFL है। 2 हमारी शिकायतें आई थी, उसमें एक फॉल्स है और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे हमारी फायर लगी हुई थी। अभी हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी पर हैं, तहसीलदार से हमारे नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, उनके साथ कल मैंने एक समीक्षा बैठक की है। उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से फार्मर्स कोई भी आग नहीं लगाए पराली में। SMS हमने बोला है कि हर मशीन के साथ SMS लगा रहे, जो भी मशीन के साथ SMS नहीं होगा उसको इम्पाउंड भी किया जाएगा। तो ये सब हम ले रहे हैं। उसके बाद मैं खुद राउंड पर थी कल, मैंने भी 2 जगहों पर विजिट किया है। सारे किसानों को खुद पर्सनली भी अपील करी है कि वो इस प्रकार से किसी भी तरीके से पराली का अच्छे से व्यवस्था रखें, उसको जलाएं बिल्कुल भी। ट्राई करेंगे कि 0 AFL ही रहे। गोहाना के बहुत कम हुए AFL, 101 थे पहले, फिर अब पिछले साल हमारे सिर्फ 34 थे। तो इस बार हम ट्राई करेंगे कि 34 से और कम होकर हम 0 ही करें, हमारा AFL 0 रखें।